आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते मेरे भगवान, ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है,
तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरा देखा है आप लोगों ने, तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा, प्रतिदिन
शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नेन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछो, उनसे बोला, हमने कही गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो तुम्हें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, थैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी? वो तो सोफे पे, कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी? अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना है तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो कुत्ता भागे। तुम सोचो विचार,
बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा मेलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी, वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहां भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती, बहन के घर बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए, यमराज कौन सा फैलारा उठाए। पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला, बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा, क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी, कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है, बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूं। फिर बोली, एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी, सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी निकाल ले, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा, की थी डर से। अब विचार करें कहां गति है हमारा। ये करुणा तेरी दया जरूर होगी, यह निश्चित है, और होगी। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई।
कहां जाऊं? किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही? किससे निवेदन करूं? किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार